ऐसा माना जाता है कि रहस्यों से भरी होती है अघोर पंथ की दुनिया। अघोर पंथ के साधकों को लेकर तमाम किस्से कहानियां भी सुनने को मिलते हैं। चिताओं के पास धूनी रमाते अघोरी मांस व मदिरा का सेवन करते अघोरियों को लोग कौतूहल भरी दृष्टि से देखते हैं। आखिर ऐसा क्यों करते हैं अघोरी? उनके बारे में प्रचलित किस्से कहानियों की क्या होती है वास्तविकता? चिताओं के पास क्यों लगाते हैं वह धूनी? जैसे आम जनमानस में उठते सवालों के जवाब की तलाश में सेंटर फॉर सनातन रिसर्च की टीम अर्धरात्रि में पहुंची मणिकर्णिका घाट। यहाँ मिले दो अघोरी साधकों से विस्तार से हुई बातचीत। सेंटर फॉर सनातन रिसर्च के प्रिय दर्शकों को मेरा नमस्कार। हर हर महादेव। सेंटर फॉर सनातन रिसर्च की टीम आज मणिकर्णिका घाट पे आ चुकी है। रात को 2 बजे हैं। आइए, हमारे बीच में सामने दिखाई दे रहे हैं एक अघोरी पंथ महाराज जी हैं जो कि अपने साधना में लीन है। अघोर पंथ क्या होता है, मैं महाराज जी से जानने का कोशिश करता हूँ, आप लोग को बताने की कोशिश करता हूँ। महाराज जी, हर हर महादेव। महादेव महादेव आदेश। महाराज जी, मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। मेरा परिचय है अवरपीर मंगलनाथ, मेरा नाम है। मेरा जन्म स्थल झारखंड में है, लेकिन मैं शुरू से ही काशी को अपना धर्म क्षेत्र, कर्म क्षेत्र सारा मानता हूँ और अपने पूरे जीवन को यहीं व्यतीत करना भी चाहता हूँ। महाराज जी, अघोर पंथ क्या होता है? अघोर पंथ घोर है जी जो सब पंथ से परे है। जी महाराज जी। आप में भी है, हम में भी है। ठीक है। जैसे गुरु क्या होता है? जी गु प्लस रू। जी गु का मतलब अंधकार होता है, जी महाराज रू का मतलब प्रकाश होता है। जी जी जो अंधकार के निकाल कर जो प्रकाश की ओर ठेल देते हैं उसको गुरु। सबके पास अवघड़ है, आप में भी अवघड़ है, उसमें भी है, दुनिया में सब अवघड़ है, लेकिन अपने अपने हिसाब से है, अपने अपने कार्य के हिसाब से अवघड़ है। वो जो जिस रास्ते पे चल रहे हैं उसमें अवघड़ है, वो हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं उसमें अवघड़ है। जहाँ पे 100 चिता, जहाँ पे मसान पे ही जलती है, तो वहाँ पे आप लोग का ही साधना क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि माँ मसान काली शमशान में ही रात्रि बेरा में विराज रहती है, मंदिर में नहीं रहती। माँ मसान काली जो होती है वो शमशान में घूमती फिरती रहती है, विचरण करती है, अपने भक्तों को देखती है, और जिससे प्रेम वेदना हो जाता है उसको कुछ संस्कार दे के जाती है कि चलो ये अच्छा मनुष्य है, ये अच्छा सेवक है, इसको कुछ दे दो ताकि दुनिया का, समाज का भलाई कर सके। जी महाराज जी, सनातन धर्म में कुछ भक्त ऐसे होते हैं महाराज जी कि लहसुन प्याज का परहेज करते हैं। अघोर पंथ भी सनातन से ही है, तो महाराज जी इसमें मांस मदिरा का सेवन, मांस स्वाग के लिए चढ़ाया जाता है, जिसको हम सेवन करते हैं। स्वाग मतलब माई का जो बाघ है, बाघ, उसके लिए मांस का सेवन होता है। और मंदिरा भैरव के लिए होता है, माई के जो भाई है भैरव, उनके लिए मंदिरा का सेवन होता है। तभी ये दोनों प्रसन्न होंगे और तभी आपकी साधना पूरी होगी। कभी प्रेत आत्माओं से परेशान रहते हैं या कहीं उनसे टूटी फूटी गलती हो जाती है, तो महाराज जी उसका भी निवारण आप लोग के द्वारा कुछ भक्तों को किया जाता है? अकाल मृत्यु, आत्मा वही भटकती है जो काल मृत्यु मरती है, और ऐसे आत्मा कोई भटकती नहीं है। जैसे एक्सीडेंट हो गया, आग लग गया, जल गए, मर गए, तो वही आत्मा भटकती है, तो उसको हम लोग शांत कर देते हैं अपने क्रियाओं से, अपने गुरु के कृपा से। आज ये नर मूड आप लोग क्यों रखते हैं? ये नरमुंड हम अवर पंथ के लोग इसलिए रखते हैं क्योंकि माँ काली नरमुंड की माला पहनती है और नरमुंड से प्रसन्न रहती है। तो हम लोगों को जहाँ कहीं भी गिरा हुआ, गंगा नदी में फंसा हुआ कहीं अगर मिल जाता है
तो इसको हम मुंड समझ के, भगवान को समझ के, प्रेरित समझ के अपना रख लेते हैं और इसकी साधना में लगते हैं, क्योंकि माँ काली इसको देख के प्रसन्न होती है। महाराज जी कहते हैं कि अवघड़ पंथ में उनके रूप में भी बाबा भोलेनाथ रहते हैं, तो महाराज जी क्या करना चाहिए? महाराज भोलेनाथ ही बाबा मसाननाथ है, लेकिन जब उनको ब्राह्मण दोष लगा तो उनको शमशान में बास लेना पड़ा, इसलिए शमशानपति बने। तो उनको दुख के कारण, जितने भी अघोर पंथ के आदमी, उनको दुख करने के लिए, हरने के लिए हम उनके रूप को अपनाते हैं और अघोर बन के घूमते हैं इस जगत में कि बाबा जी इस दुख में है, तो हम भी उनके सहयोगी हैं, उनके साथ है। और जो शमशानपति है, जब शमशानपति हैं तब माँ मसान काली आई, तो दोनों सिरूपी हैं, शिव और काली संग संग हैं। तो जहाँ वो है, जहाँ माई और बाप, वहाँ बेटा है। महाराज जी रात में ही जो है आप लोगों का जो है कि श्मशान पे इस साधना क्यों होता है महाराज जी रात में? रात में इसलिए क्यों होता है कि रात की जो शांति और वातावरण, जो सिस्टम है, आप एकांतवास में अपना मन को ध्यान लगा के अपने क्रिया में लगे ही रहते हैं। कोई परेशानी नहीं, कोई कुछ नहीं है। ये भैरव लोग हैं, ये भी नहीं तंग करेंगे आपको, बैठे रहेंगे, सब देखेंगे क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। जी जी, बाबा के गढ़। हाँ, ये सब शौक है, मस्त बैठेंगे, मछलीगन सब है, जगत देख रहा है। जी जी, मनुष्य से दूरी बना के अघोर अपना साधना करते हैं। एकांतवास, थोड़ा एकांत में रह के साधना करना, जो माई से और बाबा से गलती से भी हमको दर्शन हो पाए, उसके लिए हम लोग एकांतवास में इधर ऐसी जगहों पे बैठते हैं जहाँ कोई आए ना, कोई जाए ना। अब आप लोग तो आ गए हैं, आप लोग तो भाई क्रियाकर्मी हैं, तो आप लोग तो कहीं भी चले जाते हैं। महाराज घोर पंथ करने के लिए आपने काशी मणिकर्णिका घाट को ही क्यों चुना? काशी मणिकर्णिका घाट हो या हरिश्चंद्र घाट हो या कोई भी घाट हो, काशी में मोक्ष की नगरी है। त्रिशूल पे बसा है काशी, तीनों लोक से बाहर है, चौथा लोक इसका नाम है। तीनों त्रिलोक के भी जाता रावण, लेकिन चौथा लोक काशी को कभी नहीं जीत पाया। ठीक है, तो ये मोक्ष की नगरी है। बोला जाता है जो भी यहाँ तपस्या करता है, जो भी अपना सर्वगुण करता है, वो मोक्ष को प्राप्ति के नजदीक पहुंचता है, उसको फिर जीवन मरण से मुक्ति मिलती है। इसलिए हमने चुना। काशी की धरती पे ही मोक्ष की प्राप्ति है, क्योंकि मतलब तीनों लोक से बाहर है, चौथा लोक बोला जाता है काशी विश्वनाथ की नगरी। त्रिशूल पे बसा है काशी। ठीक है, उत्तर में मधुरै मीनाक्षी, बीच में विशालाक्षी, दक्षिण में कामाक्षी। त्रिशूल का एक महत्व है और तीनों देवी के ऊपर विराज है। ये काशी विश्वनाथ जिसको बोलता है, विश्व का सेंटर है। वर्ल्ड में कहीं से भी आओगे एकदम सेंटर में पाओगे। तो सेंटर से कहाँ जाना है, इसलिए हमने इसको चुना। हमारे गुरु ने भी बोला, सब लोगों ने बोला कि इससे अच्छा नगरी भजन करने के लिए कहीं नहीं है। ये आनंद वन है, कैसे भी रहो आनंद में रहोगे। खाओ चाहे मत खाओ, पियो चाहे मत पियो, लेकिन आनंद में रहोगे। तो इसलिए हमने चुना इसको। और हम खुश है आज भजन करके, यहाँ हर चीज सुखी संपन्न है। बाबा भोलेनाथ और माई की कृपा से पूर्णा की शिव गोरख आदेश है। 2001 में विश्वनाथ जी मंदिर में नगर पुलिस के आदेश से मैंने ड्यूटी किया समाज संगठन के माध्यम, और मेरा मकान LIC ऑफिस के पास है। मैं काशी का वासी हूँ और हमारे पिताजी किनारामी थे और एक खोपड़ी का पूजा करने का हमारे पिताजी ने दिए थे मंत्र। तो मैं अपने पिताजी का मार्ग को छोड़ा नहीं, अपना लिया। उसके बाद 2010 में मैं गुरु गोरखनाथ जी का दीक्षा ले लिया। किनारामी हमारा कुल गुरु है जी महाराज। ठीक है, ज्ञान वहाँ से पाया, लेकिन दीक्षा मैं गुरु गोरखनाथ जी से लिया, क्योंकि हमारे गुरु गोरखनाथ जी का नाम है हनुमान नाथ, बेटा नाथ जी महाराज।
और मुझको ये अघोर में बहुत रहस्य है। अपने कष्ट को भूलना, दूसरे कष्ट को देखना, ये अघोर के लोग डरते हैं। अघोर डराने वाली चीज नहीं है। जी 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 जी। अघोर जहाँ बैठते हैं वो चाहते हैं कि हमारी बस्ती में जनसंख्या में कोई दिक्कत, कोई परेशानी ना आवे। जी जी किसी भी घर से हमारे पास क्या है ना, आगे नाल में पीछे पका खावे के भले बनता देवा तू ही भला, नहीं देवा तू ही भला। जी 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 बस्ती वाला दे तो जय जयकार हो, नहीं भी दे तब जय जयकार हो। जी 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 हमारे जहाँ अंश हो अन्नपूर्णा, एक काशी क्षेत्र में अन्नपूर्णा किसी को सताती नहीं है। हमारे काशी क्षेत्र में अन्नपूर्णा विख्यात है। रात्रि में कोई भूखा सुतत नहीं, जी जी भूखल जगल जी 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 हम बन बोला तिला। जी और शायद तू रिकॉर्ड कर पैबा कि ना कर पैबा। ओम गुरुजी तीन लोग में जय जयकार नाथ बाजे काल भागे ज्ञान कृपी गोरख सदे गले नाथ पुस्तन कुमार रक्षक समूह महाराज। चार खानी चार दानी चंदा सूरज पवन पानी एको देवा सुर सेवा जोग बांधने बरसों सेवा। सत नमः गुरु आदेश, श्री गुरु महाराज की आदेश, सती गति समुद्री का आदेश। वीर डोड़िया वीर बाबा स्मशान तिलिया मसान मसान ठाकुर सत्यवादी राजा हरिचंद किनाराम कालूराम गियाराम राम जियावा राम अवधूत गौतरम सकार स्मशान माता काली घाट की घटवाई माता विविता समय गुरु पवन देवता धरती माता तुरुनाम देवता जोगिया माता सत्यनारायण भगवान वीरतिया माई शीतला माई गंगा माई महालक्ष्मी देवी सरस्वती देवी अन्नपूर्णा माता दुर्गा माता छटपटी माई सारी माई सतगुरु माता शक्ति माता संतोषी माता गौरी केदारनाथ विष्णु श्री गोरख ख्वाजा गरीब नवाज पाइल जोगी जादूगर नावेदन अलिया बाबा तिनका साहब पाना सुन नरवा भी खोवा भी बाबा माई नुनिया चमाएंगे दोहाइयो माँ। दसों दिशा से चारों कौन से धरती पताल आकाश से कैसनो बाधा हो, कैसनो ठोकल हो, कैसनो करल हो, कैसनो रोग हो, शरीर में बाधा, रोजी रोटी में परेशानी हो, सब बाधा के माँ हर ले माता ये आपका लाज रखल है माँ। अरे मैं अघोर बना तो सत्य है, क्योंकि मैंने 5 पद को जाना। 5 पद सब में विराजमान है। कोई कहता विष्णु हूँ। अघोर किनाराम बाबा का जो गुरु थे सबसे पहला विष्णु थे। जी जी रामगढ़ तक में आता जाता बाबा गुरु स्थल है। जी जी ठीक है, मैं रामगढ़ में जाता हूँ। इनका सबसे पहला विष्णु गुरु है। उन्हीं के आदेश से जो है हिंगलाज माता को सिद्ध करके कृमकुंड में आए हैं। हिंगलाज माता को लेकर के महाराज गिरनाथ पर्वत है गुरु गोरखनाथ जी का और दत्तात्रेय के बीच का चीलम पकड़ लेलन। वही का दत्तात्रेय महाराज कालू के रूप में किनाराम आश्रम में हमारे भारतवर्ष के हर बालक को मैं ये निर्देश देना चाहता हूँ, आदेश देना चाहता हूँ, एक संदेश देना चाहता हूँ। गुरु टीचर का रिस्पेक्ट करें, अपने माता पिता का आज को बढ़ावें। आदेश देना। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि महाराज जी ने अपने साधना के बारे में बताया कि अघोर पंथ क्या है। फिर इसके बाद हम मिलते हैं अगले कड़ी में। तब तक के लिए हर हर महादेव।